Hello everyone. We should not consider our problems as stop signs. In fact, they act as guidelines. एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो ये कोई स्टॉप साइन नहीं है, बल्कि ये खुद आपको गाइड करेगा, वो क्वेश्चन खुद आपको गाइड करेगा कि उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका आंसर आप कैसे करते हैं. What if you see some questions like what does the phrase green flooring refer to? What happened at the union buildings? All parental acts are for the betterment of the children. Justify this statement. How did the book become a turning point in Richard Abright's life? Write a character sketch of Mrs. Loisel. Why is the lawyer sent to New Mullion? So do you find these questions easy enough to identify? If yes, then answer your questions in comment box. And if no, then stay with me in this video till the end, as I'm going to share some such important questions that might be difficult to identify. Let's apply those tips and tricks that I mentioned in my video uploaded earlier. The link of that video is mentioned in the description box. Let's get started. फर्स्ट आपकी जो ट्रिक आती है वो आती है द नेम ऑफ द चैप्टर और पोएम. आपको अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स के नेम और सारे पोएम्स के नेम भी पता होने चाहिए, सो दैट अगर क्वेश्चन में उनका नाम मेंशन कर दिया जाता है तो आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएं, उसको आइडेंटिफाई कर सकें. सेकेंड आपका आता है द नेम ऑफ द राइटर और पोएट. क्वेश्चन में कभी कभी पोएट का नाम दे के भी आंसर आपसे पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको पोएट का नाम नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे. उसी तरीके से राइटर का नाम भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. थर्ड आता है करेक्टर्स. करेक्टर्स, कहानी में जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्या पता किस करेक्टर का मेंशन आपको क्वेश्चन में कर दिया जाए. अगर आपको सारे करेक्टर्स का नाम नहीं पता होंगे तो आप वहां फंस जाएंगे. नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट, किसी ने भी कोई बात कही, उस बात को उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन में रख दिया और आपसे सवाल कर दिया, अब आपको आंसर करना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा. एक्सट्रैक्ट कि चैप्टर का या पोएम का कोई भी एक हिस्सा निकाल के आपको क्वेश्चन में रख दिया गया. थोरोली आप पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है थीम. थीम क्या होता है कि पोएट या कोई राइटर जो हमें मैसेज देना चाहता है और जिसको कि हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं. थीम, तो थीम आपको हर चैप्टर की, हर पोएम की अच्छे से मालूम होनी चाहिए. सिक्स्थ आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इडियम्स. इडियम्स की आपको नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसे ले लिया जाता है कभी कभी जिसमें इडियम्स दिए रखे होते हैं और वो इडियम्स का मीनिंग कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट आता है आपका प्लॉट. प्लॉट क्या होता है? आपकी स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन जिसमें आपका सारा कुछ किस तरीके से क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारा प्लॉट में आता है. तो आपको हर चैप्टर का प्लॉट अच्छे से मालूम होना चाहिए. एट्थ आता है आपका टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प क्या होता है? कोई भी ईयर मेंशन कर दिया, कोई भी डेट मेंशन कर दी तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया. नेक्स्ट है उसी में सीजन मेंशन. कोई सीजन को भी मेंशन कर सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर कोई सीजन किसी चैप्टर में या किसी पोएम में दे रखा है तो आप वहां से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स. हर चैप्टर में या पोएम में सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. नेक्स्ट प्लेस. प्लेस आपका प्लॉट से रिलेटेड होता है कि जो कहानी है वो कहाँ की है, किस प्ले, मतलब उसमें कौन सा प्लेस मेंशन हुआ है, तो वो प्लेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है फ्रेजेस. फ्रेजेस चैप्टर में या पोएम में कुछ सर्टेन फ्रेजेस भी होते हैं, तो थोरोली अगर आपने उसको किया होगा तो आप उस फ्रेज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है इवेंट. इवेंट भी आपका प्लॉट से ही रिलेटेड है. जब आपने प्लॉट अच्छे से कर रखा है, आपको इवेंट सारी पता है कि इसमें स्टोरी लाइन किस किस तरीके से कैसे कैसे होकर गई, तो वो आप इवेंट को भी कर सकते हैं. आपको इवेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स ये अधिकतर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं. प्रोवर्ब किस तरीके से आती हैं कि कोई एक प्रोवर्ब दे दी और उसको उस चैप्टर से या किसी पोएम से रिलेट कर दिया गया.
तो अगर आपको प्रोवर्ब का मीनिंग पता होगा ओके, तो आप उसको इजीली रिलेट कर पाएंगे पर्टिकुलर किसी चैप्टर से या किसी पोएम से, और आप अपना आंसर अच्छे से कर पाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए आपको यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक तो यहाँ पर आपको ये कीवर्ड मिल रहा है, वैसे ये पोएम का नाम भी है, लेकिन क्योंकि ये कॉमर्स में नहीं है इसलिए हम इसको कीवर्ड ही बोलेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, उससे आपको पहचान मिलेगी। प्लस यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोएट हैं, इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इससे इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज 10th May 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में कोई टाइम स्टैम्प भी दे रखी होती है, तो ये आपकी टाइम स्टैम्प ही है जिसमें आपको डेट भी दे रखी है और ईयर भी दे रखा है, और देखा जाए तो यहाँ पर आपको प्लेस भी दे रखा है। तो प्लेस आपको पता है ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है, तो सेकेंड चैप्टर जो है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर से हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे किस चैप्टर में है आपके? मिसेस पम्फ्रे आपके जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें से लिया गया है मिसेस पम्फ्रे का करेक्टर। तो देखिए यहाँ पे करेक्टर मेंशन कर दिया गया, बाकी आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो करेक्टर्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ही। ही कौन है मालूम नहीं। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एक्ट, यहां इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आ रखा है। ये अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एक्ट जो है वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना। तो कौन किस काम में एक्सपर्ट है? यहां पर हरि सिंह का जिक्र किया जा रहा है। ओके, हरि सिंह आपका किस चैप्टर में है? द थीव्स स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस फॉर द बॉय हु लूजेज हिज बॉल। क्या हिंट मिल रहा है आपको? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? एक तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस है, किस चीज का लॉस हुआ, कौन से चैप्टर में, कौन सी पोएम में किसी का लॉस हुआ था, नहीं पता लग पा रहा। फॉर द बॉय हु लूजेज हिज बॉल, बॉल से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपकी बॉल पोएम है, बॉल पोएम, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोफाउंड हार्ट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सफर्ड फ्रॉम। तो यहां पर प्लेस मेंशन कर दिया गया, प्लॉट से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि कौन सा उनको हर्ट क्या फील मतलब करते थे वहां के लोग, सबसे ज्यादा उन्हें दुख किस बात का होता था, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसी चीज के लिए पूछा गया है। तो साउथ अफ्रीका यहां पर आपको हिंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये आपका प्रोवर्ब से रिलेटेड हो गया। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव मतलब आप अपीयरेंस पे किसी जो जैसा दिखता है उस पर कभी ना जाएं, वो आपको धोखा भी दे सकती हैं। एक और प्रोवर्ब है यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कवर को देख के आप बुक का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये प्रोवर्ब आपके किस चैप्टर की स्टोरी पे फिट होती है देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपकी 100 ड्रेसेस जो चैप्टर है उस पे फिट हो रही है, तो ये वहां से लिया गया है। नेक्स्ट है डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम, एक्सप्लेन दीज लाइन्स। ये क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, आपकी एक पोएम से लिया गया है। अब पोएम कौन सी है वो आपने पहचाननी है। तो एक्सट्रैक्ट अगर आपने ये लाइंस अगर आपने कहीं पढ़ी होंगी, वो पोएम को आपने थोरोली पढ़ा होगा, तभी तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो ये आपकी जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है ये आपका एनिमल्स वाली पोएम से है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट, एरोप्लेन आपको हिंट मिल रहा होगा, फर्स्ट फ्लाइट से है, ठीक है। तो इसमें आपको इवेंट को डिस्क्राइब करना है।
आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अगर आपको इसमें इवेंट नहीं पता होगी कि किस तरीके से उसने लैंड किया था, कौन कौन सी उसने प्रॉब्लम फेस की थी, तभी तो आप इसको कर पाएंगे। तो आपको थोरोली वो करना पड़ेगा, इवेंट को भी अच्छे से करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम ऑन सीइंग हिज मदर। यहां आपको हिंट किससे मिल रहा है? यंग सीगल से। यंग सीगल आपकी किसमें है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट में, हिज फर्स्ट फ्लाइट में, वहां यंग सीगल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो कहानी दे रखी है। तो यहाँ आपको इससे हिंट मिला तो आप इसको कर पाएंगे। तो इसमें आपको इस इवेंट का बारे में पता होना चाहिए कि जब उसकी माँ उसके पास आई थी, सामने आई थी, तो उसने स्क्रीम क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हंगर मेड द यंग सीगल मैड एंड गेव हिम सक्सेस, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। ये भी क्वेश्चन आपका प्लॉट से ही रिलेटेड है, प्लॉट और इवेंट से रिलेटेड है। इसमें भी आपको एक इवेंट का इसमें जिक्र करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा कि जब वो भूखी थी या भूखा था, तब उसको जब सक्सेस मिली, कैसे मिली उसको सक्सेस, किसकी वजह से मिली? हंगर की वजह से। और हंगर की वजह से ही वो शायद इंस्पायर होता कि वो आगे अपना उड़ान भर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक स्टेटमेंट दे रखा है, कोई करेक्टर नहीं है, कोई कहीं किसी का नाम नहीं है, किसी चैप्टर का नाम नहीं है। तो यहाँ आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू ही इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, अ क्योर, क्योर कहते हैं इलाज के लिए। अब यहाँ पर हिंट आपको यहाँ मिला, क्योर में। क्योर किसका किया गया, किसने किया? इलाज की बात कौन से चैप्टर या कौन सी पोएम में हो रही है? आपके सप्लीमेंट्री बुक के पहले ही चैप्टर में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, उसमें जो डॉक्टर ने बोला था, मिसेस पंपरे को बोला था कि उनका डॉगी जो बीमार था उसके लिए बोला था कि वो उसका इलाज जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामलाल थॉट दैट द गर्ल्स शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल, व्हाई डिड ही थिंक सो। स्टोरी लाइन दे रखी है यहाँ पर आपको एक करेक्टर का नाम भी दे रखा है। स्टोरी लाइन पता है, आपको करेक्टर का नाम पता है, आपको चैप्टर का नाम इजीली पता लग जाएगा। कौन सा चैप्टर है ये? भोली। ये भोली चैप्टर से है। नेक्स्ट है आपका, द कंडक्टर वॉज ए जॉली फेलो। कंडक्टर किस में है? जॉली फेलो। ये देखिए फ्रेज आया है, जो मैंने आपको कहा था कि आप फ्रेज के थ्रू भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिव एन इंस्टांस फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव इट। कि कंडक्टर जो है एक जॉली फेलो था, तो उसको प्रूव करने के लिए कोई आप उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको एक कोई स्टोरी लाइन भी आपको देनी पड़ेगी, आपको एक इवेंट भी बतानी पड़ेगी। तो ये इवेंट से रिलेटेड भी हो गया। यहाँ आपको कंडक्टर का भी हिंट मिल रहा है और यहाँ पर ये फ्रेज आ गया है, जॉली फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What are the legends to the discovery of tea? कि कौन कौन सी ऐसी महान कहानियां बताई गई हैं डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में। टी का जिक्र कहाँ पर है? टी का जिक्र है टी फ्रॉम आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा किस चैप्टर से हैं जनरल करियप्पा? कुर्ग से। नेक्स्ट, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। अगेन देखिए आपके सामने एक फ्रेज आ गया। ये फ्रेज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा से। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।